नमस्कार, मैं हूं राजन झा। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पाक माने जाने वाला रमज़ान का महीना समाप्त हो चुका है। कहा जाता है कि रमज़ान का महीना आमतौर पर शांति, आत्मचिंतन, ज़कात यानी दान पुण्य और रोज़ा के लिए जाना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि रमज़ान का महीना प्रेम, त्याग, एकता और शांति का प्रतीक भी है। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में सभी मुसलमान इस पर अमल करते हैं? आइए देखते हैं। 31 मार्च को ईद के दिन भारत के जयपुर, प्रयागराज, वाराणसी और संभल समेत कई शहरों में नमाजियों पर फूल बरसाए गए। फूल बरसाने वाले हिंदू थे। जब भारत के हिंदू अपने मुसलमान भाइयों पर फूल बरसा रहे थे, उसके कुछ ही घंटों पहले मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों पर पत्थर बरसा रहे थे। 30 मार्च को चैत्र नवरात्र के पहले दिन बिहार के दरभंगा में जब हिंदू श्रद्धालु दुर्गा मंदिर से वापस लौट रहे थे, तब उन पर पत्थरबाजी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के केवट गामा पंचायत में दुर्गा मंदिर से कलश शोभा यात्रा के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं पर अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। यह हमला इतना चौंका देने वाला था कि महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। पत्थर अलाउद्दीन नाम के व्यक्ति के घर पर इकट्ठा किए गए थे। चश्मदीदों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पहले से छत पर इकट्ठा होकर शोभा यात्रा का इंतजार कर रहे थे। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दरभंगा में हिंदुओं की दुर्गा मंदिर कलश यात्रा पर मुस्लिमों की भीड़ ने पत्थरबाजी की। बिहार के दरभंगा जिले के केवट गामा पचुआरी में दुर्गा मंदिर से कलश स्थापना करके लौट रहे श्रद्धालुओं पर एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी के बाद महिलाओं ने बतलाया कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए सड़क पर ही लेट गईं ताकि पत्थरों से उनको चोट न लगे। राजस्थान के टोंक में ईद के दिन नमाज पढ़कर निकले हजारों लोगों ने बिना अनुमति के रैली निकालने की कोशिश की। मालपुरा इलाके में वे लोग जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे और दुदुक छाड़ा स्टेट हाईवे पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान संख्या बल के नशे में शांतिप्रिय हुड़दंगियों ने न केवल बवाल काटा बल्कि पुलिस की टीम पर हमला भी कर दिया। अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाकर किसी तरह भीड़ से निपटा गया। वो तो पुलिस वाले थे, सोचिए आम लोग होते तो उनका क्या हश्र होगा। साल से बंद पड़े जुलूस को लेकर यह हंगामा हुआ है, नारेबाजी हुई है। राजस्थान पुलिस के जवान आपको दिखाई पड़ेंगे और जुलूस को लेकर पुलिस ने कहासुनी करते हुए दिख रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद जो लोग बाहर निकले, 5 साल से बंद पड़े जुलूस को लेकर नारेबाजी हो रही है। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर जुलूस को लेकर पुलिस से कहासुनी करते दिखाई दे रहे हैं तमाम लोग जो वहां पर इस जुलूस को निकालना चाहते थे। राजस्थान के टोंक में हंगामा हुआ है, नमाज पढ़कर निकले लोगों ने नारेबाजी की है। बड़ी संख्या में यहाँ पर धर्म। मुंबई के करार इलाके में गुड़ी पड़वा कलश यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा में शामिल होकर लौट रहे युवक जय श्री राम कहते हुए लौट रहे थे। तभी पास खड़े अम्न प्रिय मुसलमानों को यह नागवार गुजरा। युवकों के हाथों में भगवा ध्वज था, जिसे छीन लिया गया और युवकों पर मुस्लिम भीड़ टूट पड़ी। आखिर रमजान के महीने में किसी मुस्लिम के कान में राम के जयकारे पड़ गए थे? मामूली बात थोड़ी ना है, क्या करते विजय। These are the visuals on your screens where clashes have erupted in Mumbai's Malad area during a Kalash Yatra. You can see देखिए, कल शाम की घटना है जब हिंदू जो शोभा यात्रा निकली थी, वहां से बच्चे ऑटो रिक्शा में जा रहे थे और ऑटो रिक्शा में जाते वक्त वो झंडे लहरा रहे थे और मस्जिद के सामने जैसे ही जय श्री राम का नारा लगाया गया, वैसे ही वहां पे लोग इकट्ठा थे और बच्चे थे। ये 13 से 14 साल के बच्चे हैं, उनके ऊपर टूट पड़े। वहां पे 50 से ज्यादा संख्या में लोग मौजूद थे और उस समय वो लोग उस बच्चों के ऊपर अटैक किए और उनको मारे। आगे बढ़ते हैं। बिहार के जमुई में हनुमान चालीसा के पाठ से लौटते हिंदू कार्यकर्ताओं पर अचानक हमला कर दिया गया था। घटना 16 फरवरी की है, जब स्वाभिमान ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बलिया डीह गांव में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन कर रहे थे। रास्ते में मस्जिद पड़ी, जहां पहले से भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे लोगों को रास्ते में घेर लिया और हमला कर दिया। इस हमले में कई हिंदू घायल हो गए थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। सड़कों पर दूर तक बिखरे पड़े ये पत्थर, चूर चूर हो चुके गाड़ियों के शीशे बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसा मंजर रहा होगा जब हाथों में ईंट पत्थर लिए एक दूसरे को ताबड़तोड़ निशाना बना रहे होंगे। घटना बिहार के जमुई के झाझा इलाके की है, जहाँ पर बलियाडीह गांव में लोगों ने बताया कि किस तरह से वहां पर ईंट पत्थर चलाए गए। बाजी की इस घटना में जमुई नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद और जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में चोट आई है। उन्हें पहले जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया, फिर पटना रेफर कर दिया गया। इसके अलावा महिला नेता खुशबू पांडे समेत कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही जमुई के पुलिस अधीक्षक मदन कुमार आनंद ने कई घरों में तलाशी ली। कई घरों में ताले लटके देखकर पता चला कि वे दूसरे पक्ष के लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने इस हमले के लिए उल्टा हिंदुओं को ही दोषी ठहरा दिया। उनका कहना था कि हनुमान चालीसा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। अरे मंत्री जी, पत्थर बरसाने के लिए परमिशन ली गई थी क्या? इतना क्यूटियाबा लाते कहां से हैं आप? इसी तरह हफ्ते दिन पहले झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी को लेकर निकाले गए दूसरे मंगला शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ। यहाँ भी वही कहानी। जुलूस जब शहर के जामा मस्जिद चौक के पास अग्रवाल हैंडलूम के समीप पहुंचा, तब वहां जुलूस में शामिल लोग लाठी खेला कर रहे थे। इस दौरान मस्जिद से मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों पर पथराव शुरू कर दिया। हमला इतना तेज हो गया कि स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को 4-4 बार हवाई फायरिंग करनी पड़ी। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया है। यहां एक धार्मिक जुलूस के दौरान कथित तौर पर पथराव किया गया, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे जामा मस्जिद चौक के पास हुई, जब रामनवमी उत्सव के दौरान मंगला जुलूस निकाला जा रहा था। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से पथराव किया गया। लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान सांप्रदायिक गाने बजाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई। 14 मार्च को झारखंड के ही गिरिडीह में होली की शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। घोरथम्बा इलाके में होली के जुलूस पर मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने कई दुकानों और वाहनों को आग लगा दिया था, जला दिया था। पश्चिम बंगाल के मालदा में 26 मार्च 2025 को मोथाबारी इलाके में मुस्लिम उपद्रवियों ने हिंदुओं की दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी। रामनवमी से पहले हुए इस हमले में इस्लामिक झंडों के साथ तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने हालात काबू किए, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी के मुरादाबाद में 25 मार्च 2025 को बहादुरपुर गांव में एक कुत्ता मस्जिद में घुस गया। इसके बाद असलम, ईशान, शरीफ और रफीक ने मंदिर में कीर्तन कर रहे हिंदू भाइयों पर पत्थर और लाठियां बरसा दी। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को महल इलाके में 1000 से ज्यादा मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर हमला किया। कुरान फाड़ने की अफवाह फैला दी गई और इसी के बिना पर फहीम खान और अन्य ने 40 गाड़ियां जला दी। हिंदुओं के घरों, दुकानों, गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और वो जो अफवाह थी वो बाद में झूठी निकली। मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी जीत का जश्न मना रहे हिंदुओं पर सोहेल और एजाज की अगुवाई में भीड़ ने हमला किया। दुकानों और गाड़ियों में आग लगाई गई। पुलिस ने कई हमलावरों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने रासुका भी लगा दी। जहां एक तरफ भारत की जीत का जश्न मना रहे थे लोग, वहीं दूसरी तरफ बवाल मच रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद जश्न मनाने उतरे लोगों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। विवाद इतना बड़ा कि कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। घटना मध्य प्रदेश के महू शहर की है। यह हो गई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात। इसमें अभी लव जिहाद और रेप के मामले शामिल नहीं कर रहा हूँ। दर्जन भर उनके भी मामले हैं सिर्फ इस महीने में, पर उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अब जरा इस ओर भी देखिए। मुंबई के भिंडी बाजार में सुन्नी और बोहरा मुस्लिम समुदायों के बीच जमकर मारपीट। भिंडी बाजार की फूल वाली मस्जिद की गली में ज्यादा भीड़ होने के कारण आपस में भिड़े बोहरा और सुन्नी समुदाय के लोग। बात है 29 मार्च की। शाम के समय बोहरा और सुन्नी समुदाय के लोग अपने अपने मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे थे। जी हाँ, दोनों समुदायों की मस्जिदें अलग अलग हैं।
पर रास्ता एक ही है। इसी बीच आपस में आने जाने को लेकर कहासुनी हुई, बात इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसी तरह यूपी के मेरठ में थाना जानी क्षेत्र के सिवाल खास में अमन पसंद मुस्लिमों के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों के बीच ईंट पत्थरों के साथ साथ गोलियां भी चली। घटना में 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना। बिहार के मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में ईद की नमाज पढ़ने को लेकर बिहार और बंगाल के मुसलमानों के बीच लड़ाई छिड़ गई। घटना पहाड़ कट्टा थाना क्षेत्र की है। बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर एक ईदगाह है। ईदगाह में बिहार और बंगाल दोनों राज्यों के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। आपस में विवाद न हो इसके लिए बंगाल और बिहार वालों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया। पहले बंगाल के लोग नमाज अदा करते हैं, उसके बाद बिहार के नमाजियों द्वारा नमाज अदा की जाती है। ईद के दिन बंगाल के लोगों ने निर्धारित समय से अधिक समय तक नमाज पढ़ दिया, जिसकी वजह से चिलचिलाती धूप में खड़े बिहार के नमाजियों का गुस्सा भड़क गया। ईद के दिन जब पूरी दुनिया अमन और भाईचारे की दुआ कर रही थी, तब बिहार के किशनगंज में ईदगाह के मैदान में लाठियां बरस रही थी। नमाजियों का ऐसा टकराव जैसे कोई जंग छिड़ गई। धूल धक्कड़ के बीच लोग लाठियां चला रहे थे। अफरा तफरी मची थी और हजारों की भीड़ हिंसा में बदल गई थी। देखते ही देखते पूरा ईदगाह रण क्षेत्र में बदल गया। हाथों में लाठी डंडा जिसे जो मिला लेकर लोग आपस में ही भिड़ गए। मारपीट के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसी तरह बरेली में अलविदा जुमा की नमाज के बाद मुस्लिमों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं को देखें तो यही लगता है कि जिस कौम को शांतिप्रिय कहकर प्रचारित किया जाता रहा है, दरअसल वह बिना हिंसा के रह ही नहीं सकता। यह है उनकी अमन भाईचारे की बातें और उनकी असलियत। बाकी सभी धोखा है, छलावा है। उनको बस बहाने चाहिए हिंसा करने के लिए। वे न प्रशासन से डरते हैं न सरकार से। ऐसे में हिंदुओं को आंखें खोलनी होगी, विशेषकर तथाकथित सेकुलर हिंदुओं को। अन्यथा अपने ही देश में हम फूल बरसाते रहेंगे और बदले में पत्थर खाते रहेंगे। आखिर कब तक ये दोहरा मापदंड चलेगा? अब जरूरत है सच्चाई सबके सामने लाने की। हमें सच कहने की आदत डालनी होगी और आपको सच सुनने की। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सैफरन इनसाइट से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार।